वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो जी दिन का टाइम हो रखा है, लंच का टाइम हो चुका है। मैं भी लंच में कर रहा हूँ जी अपने ओट्स की बनाने की तैयारी। यार थोड़ा कुल्फी फ्लेवर ओट्स खाए जाए। कैमरा सेट कर लूँ एक जगह। यस, ये ऊपर है नीचे है समझ नहीं आ रहा। चलो सो पहले ओट्स भिगोते हैं। वैसे मैंने 2 दिन से प्रोटीन लिया नहीं था क्योंकि कल मेरे को थोड़ी सी लग गई ठंड। जब यहाँ पे हमारे घर में आए थे अभी 1-2 दिन पहले तो इतनी गर्मी सी लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि पता नहीं बंद रहता सारा, तो इतनी ठंड अंदर आ नहीं रही थी। तो वही केयरलेस होके मैं नंगे पैर घूमने लग गया फर्श पे। फिर उससे अगले दिन थोड़ा हो गया सुबह सुबह जुकाम, फिर कल रात तक शाम तक थोड़ा थोड़ा फेवरिश सा फील होने लग गया था। फिर कल रात को दवाई लेके सो गया था। वैसे तो पैरासीटामोल और सिट्राजिन दोनों एक साथ लेनी थी, बट फिर थोड़ा बहुत ठीक हुआ सुबह। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, मतलब फेवरेट सा फील हो रहा है। तो इतना लाइटली ठंड को ले नहीं सकते अपन। बाकी काम वाली भी हमारी आज आई नहीं, थोड़ा लेट आएगी सोसाइटी में तो है, तो साफ सफाई भी करवानी रह रही है। बाकी अब अपने ओट्स वगैरह भिगोते हैं और कंचन खाएगी अपने आलू मटर की सब्जी। और ये रहा जी अपना पार्सल कोरियर, जो भी प्रोटीन है। मैंने इसको खोल के नहीं देखा, इतने मतलब दिन हो गए इसको, 15 दिन हो गए। रिटर्न भी नहीं जा सकता, अगर बाई चांस कोई गलती से भी सामान आ जाएगा तो इसको भी मैं खोल के चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग यीस्ट प्रोटीन। यीस्ट, काफ़ी लोग आप में से बोर हो जाते हो मेरी जिम की बातें सुन सुन के, प्रोटीन की बातें सुन सुन के, वर्कआउट की बातें सुन सुन के। अब क्या करें, 24 घंटे कंचन मेकअप की बातें तो कर नहीं सकते इस चैनल पे। तो अपनी जो डेली लाइफ है हम वही दिखाते हैं। अब चल रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा खाना पीना, थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर कर देते हैं। काफ़ी लोगों को चाहिए भी होती है नॉलेज। तो पहले जो मेरे प्रोटीन होते थे वो सारे दूध से बने हुए होते थे, मिल्क प्रोडक्ट से बने होते थे, लेकिन उल्टा खोल दिया भाई साहब। ये यीस्ट प्रोटीन है, कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर से। मैंने वो सुपर यू का प्रोटीन पिया था कोल्ड कॉफ़ी का, मेरे को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि कभी आदत नहीं पड़ी। तो बस ये करेंगे ट्राई अपन, ठीक है। कोल्ड कॉफ़ी यीस्ट प्रोटीन, इससे क्या होता है, जिनको दूध के प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये अपने को शेकर एक फ्री मिला है, उसका स्टिकर उतार दो नीचे से, और अपने को एक क्रेटिन फ्री मिला है। चलो, ये अपना क्रेटिन का सही जुगाड़ हो जाता है, हर बार फ्री आ जाता है क्रेटिन और शेकर। नाइस, चलो इसको रखते हैं। ओह माय गॉड, कंचन ने पूरी डबल प्रोटेक्शन। अब मेरे को बुखार होने लग गया था तो कंचन, नहीं मेरे को नहीं चाहिए अभी। और ये कैप कौन सी है, लद्दाख वाली है? ये देखने में इतनी सॉफ्ट लग रही है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत वार्म है राजवीर, बहुत ज्यादा। ये वाली तुम भी कैप कर लेना। मेरे को भी लेके आए थे, तुम्हारी भी ली थी। अपने पैंगोंग लेक पे पहननी थी ना, तो फिर पहननी, हम लोग रुके ही नहीं वहाँ पे, तो फिर पहने ही नहीं हम लोग उसी दिन ही। जिस दिन हम लोग पैंगोंग लेक गए फिर वहीं से ही हम लोग लद्दाख रिटर्न हो गए थे उस दिन। तो फिर लद्दाख रेस्ट किया था ना, तो फिर ये कैप फिर पहनी ही नहीं। पैंगोंग लेक कितनी ज्यादा ठंड थी, जब रास्ते में हमने रुक के वो पहनी थी जैकेट, याद है? कितनी ज्यादा, कितने 3 था, -3 डिग्री हो गया था ना, कितने डिग्री। तुम्हें पहनने तो पहन लेना, रखी हुई मैंने तुम्हारी। ओके। सो गाइस, जब से हमने प्रेगनेंसी रिवील करी है तब से काफ़ी आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, और एक चीज़ तो बहुत ही कॉमनली जो मेजॉरिटी लोग बोल रहे हैं, एक तो जो हमने रिवील करी थी तब, और दूसरा एक जो वो हुए थे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे उस वीडियो पे ज़्यादा आए थे। एंड देन उस पर भी काफ़ी आए थे, अपने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी बताई थी कि एक तरह से आप लोगों ने तो जेंडर ही रिवील कर दिया है कि लड़का ही होगा, बेबी बॉय ही होगा। भाई साहब इतने मैसेजेस आए हैं कि मतलब हर दूसरा तीसरा सब्सक्राइबर हमको यही चीज़ बोल रहा है कि बेबी बॉय होगा, ये 100% बेबी बॉय होगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ ही कमेंट करता है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, आप याद रखना मैंने ये बोला था बेबी बॉय ही होगा।
तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने जेंडर रिवील कर दिया। बाकी हमको तो पता ही नहीं है, हम तो इतनी चीज़ों में ये सब पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेबी बॉय बेबी गर्ल ये होगा वो होगा, हर चीज़ को लेके इतने ज़्यादा मिथ बने हुए हैं। मेरे ख्याल से जितनी प्रेगनेंसी को लेके मिथ बने हुए हैं ना, कि जेंडर रिवील को लेके मिथ बने हुए हैं, ये होगा वो होगा, उतने तो मेरे को आज तक किसी चीज़ में इतने वहम लगे ही नहीं। ऐसा होगा तो ये होगा, बाकी बल्कि मुझे जो लगता है कि जो नॉर्मली हालत होती है एक इंसान की प्रेगनेंसी, वो दोनों में सेम ही रहती है यार। इतना कोई फ़र्क क्या ही होता होगा, ठीक है, नौजिया वगैरह। बाकी तो ये सारा कुछ पीछे फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। बाकी इन चीज़ों में तो हमारा तो यकीन है नहीं कि ऐसा हो रहा है तो ये इसमें ऐसा होगा, ये हो रहा है तो वैसा होगा, तो ये सारे तो मिथ ही लगते हैं। लेकिन एक भी नहीं आया था कि जिसने गर्ल बोल बेबी गर्ल बोला। एक आया था शायद, एक आया था शायद, एक आया था जिन्होंने मैसेज किया, कमेंट किया था कि सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन अब मेरे पास बेबी गर्ल है। एक ही आए थे मोस्टली लोगों को यही। अब बताओ, जो इतने 80% लोग कह रहे थे कि ये सब होता है तो बेबी बॉय होता है, फिर एक कमेंट आया कि मेरे को भी सेम चीजें हुई थी लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो इन चीजों की ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं होती है। और सवाल भी काफी सारे आए थे, नहीं जैसे बोल देते हैं ना कि सिम्टम्स, जैसे मेरे जो सिम्टम्स थे कि जो मुझे अच्छा लग रहा था वो बेबी बॉय, शायद तभी उन्होंने बोला है कि बेबी बॉय है, क्योंकि जो मेरे सिम्टम्स सारे ही सारे, जैसे मेरा फेस उतर गया तो बोलते हैं जब बेबी बॉय, ये सारे मिथ्स लगते हैं मुझे, मैं खुद नहीं मानती वैसे ये सारी की सारी चीजें ना, तो बोलते हैं कभी कभी रीलें देख लेती हूँ रीलें तो मैं भी देखती हूँ, आधा तो चलो ऐसे कमेंट आ जाते हैं, फिर आधा जो रीलों में बंदा घुसने लग जाता है ना, एल्गोरिथम वैसे सेट हो जाती है कि हाँ भाई फिर वैसे ही रीलें दिखाई देती है। बट बड़े हमारे यहाँ बोलते बड़े सारे यही बोलते हैं कि जैसे फेस उतर जाता है पूरा की पूरा, जिससे वॉमिटिंग ज्यादा लगती है, तो फिर मतलब जैसे सुंदरता चली जाती है। बोलते हैं कि बेबी बॉय के बारे में होता है, फेस पे ये हो जाता है वो हो जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में 3 महीने तो मेरा फेस बिल्कुल ही उतरा हुआ था ना, तो आई थिंक इसी के अकॉर्डिंग मुझे बोला है कि हाँ भाई बेबी बॉय होएगा। बाकी मुझे लगता है देखो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, दोनों के बारे में नोजिया जिसको होना है वो तो होना ही है, वो तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं इसका कि कंचन की मम्मी को भी पूरा नोजिया रहा था 9 महीने, फिर बेबी गर्ल हुई है, मैं हुई थी। लेकिन तन्नू डॉली और कुणाल की बारी में मम्मी को कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस मेरी बारी में रहा है जो भी रहा है ना मेरी, और उन तीनों की बारी में तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं लगा था वैसे। हाँ तो फिर वही चीज है, देखो कुछ नहीं पता होता कब किसका क्या होता है, तो चलो सारी मिथ ही है जो भी हो यार। हाँ वो तो खुशी हुई है ऑब्वियसली, बट बहुत मैसेज आए थे यार कमेंट्स में भी, रिवील वगैरह टाइम पे भी आए थे काफ़ी सारे। और एक और आया था कमेंट की जो भी हार्मोन्स वो हुए थे, इम्बैलेंस हुए थे आपके, आपने ठीक कैसे किया था। देखो जब कंचन गई थी डॉक्टर के पास तो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं दी थी, कुछ भी इसकी मेडिसिन वगैरह नहीं होती हार्मोन्स वगैरह ठीक करने के लिए, सब कुछ ना आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब कंचन का भी इतनी ज़्यादा एक्टिव रही नहीं थी जितना हमने 3-4 महीने में अपने आप को एक्टिव बना लिया था। जैसे हम बाइक पे हेमकुंड साहिब, फिर 10-15 दिन हम इधर लेह लद्दाख निकल गए थे। हमने लाइफ में इतना कभी बाइक पे ट्रैवल नहीं किया था, फिर अचानक से वैसे ट्रैवल किया तो फिर ऑब्वियसली सारे हार्मोन्स वगैरह वो ट्रैवलिंग की वजह से हुए थे, हार्मोन्स इम्बैलेंस मेरे हार्मोन्स। तो वही जब डॉक्टर के साथ कोई मेडिसिन वगैरह शुरू नहीं करी थी, कुछ भी नहीं था, उन्होंने बस बोला था लाइफस्टाइल ठीक करो अपना, टाइम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल सेट किया सारा कुछ, एक सेकंड, हाँ सो लाइफस्टाइल सारा कुछ सेट किया और प्रॉपर डाइट वगैरह खाई तो अपने आप सारा कुछ ठीक हो गया, फिर नॉर्मल चलता रहा। क्या हो गया? आज बीपी चेक कर रही हूँ क्यों? मेरा हेडेक हो रहा है, और मम्मी कह रही थी एक बार बीपी चेक कर लियो, कई बार बीपी हाई हो जाता है तो भी हेडेक होता है। अच्छा हाँ मेरे को भी नहीं पता था, मम्मी ने बताया है, मम्मी का होता है ना जब बीपी हाई होता है तो। मेरा बीपी एक बार पहले भी हुआ, एक थोड़े दिन पहले भी मेरा ना एकदम से हेडेक होने लग गया था, बहुत तेज हेडेक होता है ना कि झेल नहीं जाती है। मुझे लगा कि कहीं ठंड ना लगा हो, ठीक है। और मेरा सर दुखता है तो बोलते हैं कलेश कुलेश हुआ है क्या? कौन बोलता है? तुम्हारा सर दर्द हुआ तो बीपी हाई हो सकता है, मेरा सर दर्द हुआ तो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तुम नहीं हो ना, इसलिए, नहीं तो मेरे से भी यही पूछते फिर। चलो अब तो जान के बोलोगे तुम। नहीं सच्ची। कितना है, बड़ा है? अरे एक सेकंड, सब्र नाम की भी चीज होती है। तुम कह रहे हो ये? हाँ। खिलजी की टोपी लग रही है सर पे। आया? क्या
यार बीपी तो बहुत ज्यादा लो है राजवीर। कितना है वह? 87/65 बहुत लो नहीं है ये? हाँ हैं? दोबारा चेक करो एक बारी। गलत आया है क्या? ये तो बहुत कम है, रुक जो फोटो खींच लेती हूँ। बहुत देखना ना एक बारी और चेक करो ना। तो इतना कम? वैसे तो प्रेगनेंसी में बीपी लो ही होना चाहिए, बट इतना भी कम नहीं। चलो चलो जल्दी जल्दी दवाई ले लो, ये कंचन के लिए मैं दवाइयाँ लेके आया था। ये कंचन के लिए दवाई लेके आया था। कंचन ले आ दवाई ले ला, आ देगा खट्टम खट्टा देख ले दवाई है। आ देख और है जे नहीं, जे नाल लोड नहीं ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚਟਮੋਲਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਜੇ ਇਹ ਬੀਪੀ ਲੋ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ये सारे होम्योपैथी है, होम्योपैथी होम से आई है। ठीक है जे आ देखो मसाला सिट्टिया पे अंदर आम पापड़े दा इमली वाले गोले का है इधर ही आ देखो आ ले वही नहीं खाया है। आ ले आ खा ले आ दवाई ले ले ठीक हो जाएगी। एक खा ले बीपी लो। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਬੀਪੀ ਚਲੋ ਵੀ बीपी लो। ਆਹੋ बट अच्छा था दवाई ले ले। ਚਲੋ बीपी लो होता तो ऐसे भी ਚੱਲ ਹੁਣ balance ਇੱਕ करती हूँ ਇੱਕ मैं। ਹੁਣ ਇਮਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੇਖ ਕੰਜਨ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੋ करो स्टार्ट। एक मिनट रुक जाओ, टेंशन नहीं लगा। अब मुझे बुलवाना मत बीपी चेक में। स्टार्ट हो गया, कर लो फिर, इतने नखरे कर रहे हो एक बटन दबाने में। खत्म कर रही हूँ ना। अच्छा दवाई अंदर चली जाए, खून में चले जाए इमली का गोला फिर ही असर दिखेगा ना। अब बढ़ेगा कंजन का बीपी दवाई के बाद, इंस्टेंट दवाई के बाद। यहाँ तक आवाज आ रही है डोला फूलने की। हाउ मच? अभी तो हो रहा है। हाउ मच? हाउ मच? आया नहीं, 88 हो गया। हो गया ना, बढ़ गया ना। देखा हाई डोज लेती ना अभी तो अभी तूने 50 mg लिया है अभी 150-200 mg ले लो, 2-3 गोले देखो फिर कैसे जाता है बीपी ऊपर। 83 अभी 88 हो गया। देखा दवाइयाँ। पिछली बार उन्होंने मुझे बताया था, जो बीपी चेक करते हैं ना कि प्रेगनेंसी में फाइल पे देखती हूँ। हाँ जब मैं गई थी ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उन्होंने मुझे बताया था प्रेगनेंसी के हिसाब से सही है, क्या कहते हैं बीपी जो है ना, अब फाइल पे देखना पड़ेगा पहले मुझे कि कितना था। ओके। अभी मेरा जो आया है ना, कम तो बहुत है, लेकिन बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर ना कम ही होता है। 1% बढ़ा है, 87 आया था पहले, अभी 88। ठीक है, गोली के साथ एक बढ़ गया, 3-4 खा लोगे तो 65 था, अब 69 हो गया। बड़ा तो है ना, मतलब दवाई तो असरदार है, इंस्टेंट है इमली का गोला। और जी एक कमेंट और था क्या? कि कंचन को नोजिया होता है, कंचन का जो भी मन करता है कंचन को खिलाना चाहिए। हाँ। नोजिया का यही मतलब है, जो भी मन करे वो खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है जी, नोजिया का मतलब ये नहीं है जो भी मन किया वो खिला दो। बाहर का जब डॉक्टर ने मना किया है, उसका रीजन होता है मना करने का, डायरिया वगैरह ना हो जाए। हाँ। लूज मोशंस वगैरह ना हो जाए, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए डॉक्टर मना करवाते हैं। नोजिया का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके गोलगप्पे दही भल्ले जो मन कर रहा है वही सब पे ली जाओ। तो वो हमको भी पता है कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं है। वैसे भी एक आधी बार कंचन बाहर का टेस्ट कर ही लेती है, लेकिन बहुत चीज़ों से नहीं खा सकते हैं, हाँ, डायरिया होने के चांसेस हाइजीन भी बहुत लगती हाँ है। हाइजीन। अरे वो सोचो ना, जब वॉमिटिंग वगैरह तो चल ही रहा है, नोजिया वगैरह, ऊपर से डायरिया वगैरह हो जाए तो बंदा रहे ही ना, पता नहीं अंदर जान ही ना रहे उसके, तो फिर हाँ फिर कुछ बचे ही ना अंदर शरीर में, तो फिर वो सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। ऐसे नहीं फिर जो मन कर गया वो खिला गया, नोजिया है तो खिला दो, ये सब नहीं होता है। अपना ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीन वगैरह देखना पड़ता है, सारा कुछ चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना पड़ता है। और जब कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे भी ज्यादा अभी देखो एक ये बीपी अब ये बीपी का भी ध्यान रखना है, फिर शुगर बॉर्डर लाइन पे। शुगर अभी क्या पता, जब वो टेस्ट करवाएंगे दूसरे वाला तब देखते हैं कि किस आता है नहीं आता मेन। तो इसलिए कुछ भी मन करे तो ऐसे नहीं कि कुछ भी जो मन करे वो खिला दो, ऐसा नहीं होता। बहुत केयर करनी पड़ती है यार। हाँ, ऊपर घर से का अभी खाना डॉक्टर खाना ने भी- पड़ता है। मैं गई थी जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने भी अभी ट्रैवल के लिए भी मना किया है
कहती अभी तो रेस्ट ही हाँ, करना है, अभी मना कर रखा है, कंचन इतना का था नहीं कि कर मैं सकती। एक आधी बार चलो हाँ, दो सोचा था चक्कर मारा थी रायगढ़ को, कहती मैं हाँ। बोर हो गई हूँ यहाँ पे, तो डॉक्टर ने पूरा स्ट्रिक्टली मना कर दिया डॉक्टर ने अभी मना फिर कर से, दिया। क्योंकि कंचन को था कि चलो टाइम हो गया अभी, हाँ, तो एक थोड़ा बार शायद इस बार शायद अलाउ कर दे ट्रैवल Allow, करने के, लेकिन हाँ। नहीं, फिर से मना कर दिया, ट्रैवल बिल्कुल ही मना है। अब जब जाऊंगी डॉक्टर से पूरा पूछ के ही अच्छे से, जब डॉक्टर बोलेगी ना अलाउ करेगी तभी जाऊंगी यार। चलो जी, फिर ये था आज का ब्लॉग। होपफुली ब्लॉग आपको अच्छा लगा, चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।